डियर स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर जो है 5 ए सेलुलर लाइफ पढ़ रहे हैं। इसमें हम वायरस को स्टडी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के हम टॉपिक में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और वह वाई एड्स कैन नॉट बी ट्रीटेड, हमारा ये टॉपिक है। अब इस टॉपिक का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो एड्स डिजीज़ है, एड्स की अगर मैं आपको आपको जो है एब्रीवेशन बताता चलूँ तो ये AIDS बनता है। ए से एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो, डी से डेफिशिएंसी और एस से सिंड्रोम। उसमें होता क्या है कि इसमें जो है इम्यून सिस्टम जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो अफेक्ट हो जाता है। वो क्या करता है, उससे जो है मुतासर हो जाता है। जब भी इम्यून सिस्टम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अफेक्ट हो जाए या फिर वीक हो जाए या फिर प्रॉपरली काम ना करे तो फिर उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो है ज़िंदा रहना इम्पॉसिबल होता जाता है। तो अब ये जो एड्स है ये वायरल डिजीज़ है, वायरस की वजह से होती है। उस वायरस का नाम है HIV। अब HIV किस तरह से जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के इम्यून सिस्टम को जो है अफेक्ट करेगा और किस तरह से जब ये जाएगा अफेक्ट होगा तो फिर उसके बाद जो है फिर इसकी ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाएगी। सारा टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। तो अगर हम अपने आज के टॉपिक में इस स्ट्रक्चर को देखें, मैंने स्ट्रक्चर बनाई हुई आपके आसानी के लिए कि ये HIV वायरस है। ये जब अपने होस्ट के साथ जाकर अटैच हो जाएगा तो जाहिर सी बात है होस्ट में एक जो है रिसेप्टर साइट होती है जहाँ से जो वायरस जाकर अटैच हो जाएगा, अटैचमेंट हो जाएगी। अब उस अटैचमेंट साइट को हम CD4 कहते हैं। तो CD4 साइट पर जब ये अटैचमेंट हो जाएगी तो फिर जाहिर सी बात है कि ये एंजाइम जो है एक आएगा, एक एंजाइम की मदद से इस वायरस का जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लिक एसिड है, चाहे वो RNA या DNA, हम चूँकि एड्स पढ़ रहे हैं तो इसमें RNA होता है। तो ये RNA जो एंटर हो जाएगा, जब RNA एंटर हो जाएगा तो उसके बाद प्रोसेस होगा स्टार्ट। अब उसके बाद क्या प्रोसेस होगा, ये अपने होस्ट की मशीनरी को कंट्रोल कर लेगा। ये RNA जब ये होस्ट की, जाहिर सी बात है कि इसकी मेटाबॉलिक मशीनरी तो नहीं होती है वायरस की, तो फिर ये क्या करेगा, ये जो है होस्ट की मेटाबॉलिक मशीनरी को अपने कंट्रोल में लाएगा। जब होस्ट की मशीनरी को, मेटाबॉलिक मशीनरी को अपने कंट्रोल में लाएगा तो इस तरह से फिर अपनी रेप्लिकेशन करेगा। अब जब ये रेप्लिकेशन होगी, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एक एंजाइम आएगा, इसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है क्या करेगा, इसकी जो है रेप्लिकेशन के दौरान इसमें म्यूटेशन लाएगा। म्यूटेशन क्या चीज़ होती है? म्यूटेशन का मतलब होता है कि चेंज इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। आप जब हम प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ रहे थे तो मैंने आपको एक स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया था कि ए जो है हमेशा T के साथ पेयरिंग करता है। ठीक है, ए जो है हमेशा T के साथ पेयरिंग करता है, जबकि G जो होता है C के साथ होता है। अगर ये DNA हो, अगर RNA हो तो फिर ये T की जगह पर यूरासिल आ जाता है। ये आपने याद रखना है। तो इसका मतलब है कि अगर DNA की रेप्लिकेशन हो रही है तो फिर ए जो है T के साथ बॉन्ड बनाएगा, और अगर जो है अगर RNA की रेप्लिकेशन हो रही है तो फिर ये ए जो है T की बजाय यूरासिल U के साथ जो है ये बॉन्ड बनाएगा। इस तरह से ये पेयरिंग होती है। तो इस पेयरिंग के दौरान जब ये जो बेस पेयर्स हैं, न्यूक्लियोटाइड जब आपस में बॉन्ड बना रहे होते हैं तो इस दौरान जो है ये मिस प्रिंट हो जाते हैं। मतलब कि ये जो है मिस जो है पेयरिंग हो जाएगी। मतलब क्या हुआ कि ए जो T के साथ बनाता है तो इसकी जगह पर कुछ हो जाएगा, या फिर G C के साथ बनाता है तो इसके साथ कुछ और आ जाएगा C की बजाय। तो इसको हम म्यूटेशन का नाम देते हैं, चेंज इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। जब न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में फ़र्क आ जाए तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन का नाम। तो म्यूटेशन हो जाएगी, मैंने लिखा हुआ है चेंज इन सीक्वेंस ऑफ DNA। तो यहाँ पर मैंने दिखाया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिव जब आएगा इसकी मदद से रेप्लिकेशन होगी तो रेप्लिकेशन मतलब इस तरह से RNA की एक और कॉपी बनेगी। तो ये जब और कॉपी बनाएगा तो C G के साथ बनाता है, G C के साथ बनाता है, T जो है मैंने आपको क्या बताया कि एक साथ बनाता है। यहाँ पर T A की बजाय यहाँ पर जो है T जो है G के साथ बना लेगा इस तरह से, या फिर T की A की बजाय G आ जाएगा, या फिर और आ जाएगा C आ जाएगा, कुछ और हो सकता है। तो G C के साथ इस तरह से ये जो है मिस पेयरिंग हो जाएगी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में। तो फिर इसको हम म्यूटेशन का नाम देंगे। जब ये मिस पेयरिंग हो जाएगी तो इसकी मदद से क्या होगा, फिर जो आपके पास वायरसेस बनेंगे वो और तरह के बनेंगे। जो वायरस यहाँ पर अटैक हुआ था और तरह का वायरस बन जाएगा। इस तरह से ये वायरस इससे मुख्तलिफ होगा, ये वायरस इससे मुख्तलिफ होगा, ये वायरस और से, क्योंकि मिलियन ऑफ वायरसेस
रेप्लिकेशन के दौरान बनते हैं। वायरसेस इंतहाई छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं, इतनी छोटी कि हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से सिर्फ देख सकते हैं। तो इस तरह से जो मिलियन ऑफ वायरसेस जब बनेंगे तो वो हर एक वायरस अलग अलग होगा एक दूसरे से। तो इस तरह से जो वायरस अटैक हुआ था वो जो है दूसरा हो गया। अब आपने मिसाल के तौर पर इसकी मेडिसिन तैयार की तो ये तो इससे मुख्तलिफ है, और अगर इसकी मेडिसिन तैयार कर लेते हैं तो फिर ये इससे मुख्तलिफ है, ये इससे इस तरह मिलियन ऑफ वायरसेस एक दूसरे से डिफरेंट हो जाएंगे। तो मिलियन ऑफ वायरसेस जब एक दूसरे से डिफरेंट हो जाएंगे, मुख्तलिफ हो जाएंगे, तो फिर आप इतनी सारी दवाएं नहीं बना सकते एक डिजीज़ के लिए। तो इस तरह से हम कहते हैं कि एड्स कैन नॉट बी ट्रीटेड। तो इसकी मेन वजह यही होती है। तो यहाँ पर मैंने आंसर भी इसका लिखा हुआ है, बिकॉज ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, जब रेप्लिकेशन होती है, व्हेन न्यू वायरल आरएनए आर सिंथेसाइजिंग, जब इस तरह से नए आरएनए की कॉपीज बन रही होती हैं, होस्ट मेटाबॉलिक मशीनरी बना रहा होता है। इन दिस टाइम म्यूटेशन अकर्स इन न्यू कॉपीज, तो नई कॉपीज बनने वाली जो होती हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं पुराने वाले की निस्बत। तो इस तरह से जो है फिर क्या हो जाता है, एज ए रिजल्ट वी कैन नॉट डिज़ाइन दैट कैन टारगेट द म्यूटेटेड वायरस। इस तरह से हम कोई भी ड्रग या मेडिसिन तैयार नहीं कर सकते कि वो उस वायरस को जाकर अटैक करे और उसको किल करे इस तरह से, या फिर अब डिजीज़ जो है क्योर हो जाए या फिर उसकी ट्रीटमेंट हो जाए। तो बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। उम्मीद है आज का ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया।